हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एसिड और बेस का सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन। तो उसमें बताया था मैंने आपको कि जो एसिड होते हैं वो अपने सॉल्यूशन में एसिडिक मीडियम में H+ आयन देते हैं और यही H+ आयन जो होते हैं वो उसके एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो एसिड होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। ये था सिंपल एसिड का इंट्रोडक्शन। बेस जो टेस्ट में जो होते हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं और ये अपने उसमें बेसिक सॉल्यूशन जो मतलब उसका जो एक्वेटिक सॉल्यूशन होता है बेस का उसमें OH आयन देते हैं और यही OH आयन जो होता है वो उसका बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये भी एक उसका एक तरह से प्रॉपर्टी है एसिड की। और मैंने आपको ये बताया है कि एसिड और बेस को कैसे पहचानें, उसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल जो होते हैं वो लिटमस पेपर होते हैं, जो सिंथेटिक होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन होते हैं। तो आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एसिड और बेस का एक नया कैरेक्टर, एक नई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन जब बेस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। मतलब एसिडिक रिएक्शन और बेसिक रिएक्शन दोनों अपने जो उनका जो नेचर होता है वो एक दूसरे का नेचर है वो ख़त्म कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एसिडिक नेचर है वो बेसिक से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बेसिक जो है एसिड, मतलब दोनों का जो नेचर होता है वो ख़त्म हो जाएगा और जो रिएक्शन होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना वो एसिडिक नेचर का होगा, ना ही प्रोडक्ट जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा। यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन इसलिए बोला है क्योंकि एसिड जो होता है, सिंगल एसिड कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। मतलब जो होता है हम एसिड मतलब HCl और NaOH को डायरेक्ट हम कभी भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। उनका एक्वेटिक सॉल्यूशन मतलब HCl में वाटर मिलेगा उसका एक्वेटिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन मतलब बेस में उसका वाटर, क्योंकि वाटर के साथ ही एसिड ब्रेक होके H+ आयन और बेस ब्रेक होके OH आयन देगा, सिंगल वो नहीं दे पाता है। तो इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, HCl रिएक्ट करके HCl जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एसिड है बेस है, अब इनका एक्विक सॉल्यूशन लिया है मैंने यहाँ पे, तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल और एक NaCl बनाता है। यहाँ पे ये जो NaCl है ये होता है सॉल्ट, और ये सॉल्ट जो होता है वो ना एसिड नेचर का होता है ना बेसिक नेचर का। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसका जो बेसिक नेचर होता है वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका जो एसिडिक नेचर है वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दोनों का जो नेचर होता है वो यहाँ पे मिल हो जाएगा और हमें मिलता है एक नया सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। ये जो प्रोसेस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट जो होती है वो रिलीज़ होती है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं NaOH के अंदर तो हमें स्लोली डालना पड़ता है क्योंकि हीट बहुत रिलीज़ होती है, तो एकदम से मतलब जो टेस्ट ट्यूब होती है वो ब्लास्ट भी हो सकती है। इसलिए हमको ये इस प्रोसेस को करते हुए ध्यान रखना पड़ता है। अब होता क्या है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर सॉल्यूशन रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड। सिंपल सी बात है कि जब एसिड और जो बेस होता है वो जब एक मतलब प्योर फॉर्म में होता है तो उनकी जो H+ आयन और OH आयन होते हैं वो कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी। अब इसी में HCl जो होता है वो प्योर फॉर्म में उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम उसमें H2 ऐड कर देंगे तो जो कंसंट्रेशन है H+ आयन की वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होएगी मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमने क्या मिलाया है? पानी। ठीक है, ये जो सिनेरियो वो बेस के साथ भी होगा कि जो प्योर NaOH होता है उसमें NaOH आयन की जो OH आयन की जो कंसंट्रेशन होती है हाई होती है, लेकिन जब उसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो वो भी डाइल्यूशन हो जाएगा और OH आयन की कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पे
मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन होती है तो क्या होता है। अब एक यहाँ पे चीज़ है कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है। थर्ड है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बेसिक नेचर जो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं और ये एसिडिक नेचर का होता है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, ये जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको डिस्कस करेंगे और तो हम आपको बताएंगे कि इन दोनों का बेसिक और एसिडिक नेचर रहने का क्या रीज़न है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एसिड और बेस जो होते हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक कब होता है ये पता करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट होता है पीएच स्केल का। पीएच स्केल हमें बताता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो इतना एसिडिक नेचर का हो सकता है या है और कितना बेसिक नेचर का वो है। मतलब ये जो एसिड है वो उसका एसिडिक वैल्यू, मतलब हम वैल्यू के फॉर्म में हमें पता चलता है कि इसका एसिडिक वैल्यू इतना है, ये इतना एसिडिक हो सकता है। तो पीएच वैल्यू हमें इसका एक आइडिया देती है। तो पीएच वैल्यू जो होती है वो एक स्केल होती है। स्केल में 0 से 14 तक मार्क होता है। इस स्केल के जस्ट सेंटर में मतलब 7 जो होता है, अगर स्केल में जो वैल्यू 7 आती है किसी सॉल्यूशन की, इट मीन्स वो न्यूट्रल होता है। और 7 से कम होता है मतलब वो एसिड होता है, और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेस होता है। अब 7 से भी कम है तो उसमें भी 7 से 0 तक हम जाते हैं, तो 7 से 0 तक जाते जाते उसकी जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज़ होगी। कैसे? ये 7 है। अब यहाँ से अगर हम इस तरफ मूव करते हैं स्केल में, तो यहाँ पे हम जैसे 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 7 से 0 की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ एसिडिक नेचर है वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है वो यहाँ से होते 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 तो बढ़ रही है, और जो जीरो का पॉइंट है वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन मैक्सिमम होती है। इसलिए अगर किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू 0 आता है, इट मीन्स वो वेरी एसिडिक नेचर होता है, मैक्सिमम एसिडिक नेचर शो करता है। तो इसीलिए बताया कि यहाँ जो 7 है वो न्यूट्रल होता है। 7 के लेफ्ट हैंड साइड में जब हम जाते हैं 0 की तरफ तो वो एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है। एसिडिक नेचर इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि हम इस तरफ जब मूव करते हैं 0 की तरफ तो वहाँ पे H+ आयन की कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये पेंसिल जो जितना भी मैंने किया है वो H+ आयन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि H+ आयन धीरे धीरे बढ़ते 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 0 पे सबसे मैक्स हो जाता है। तो जैसे जैसे हम स्केल में लेफ्ट हैंड साइड में 0 की तरफ मूव करते जाएंगे तो हमारा जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब 7 के इस तरफ चलते हैं 14 की तरफ, कि भाई 7 से अगर 14 पे हम जैसे जैसे मूव करें तो OH आयन कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। OH आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उसका बेसिक जो प्रॉपर्टी वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब बढ़ते बढ़ते जब हम 14 पे आएंगे तो वहाँ पे OH आयन कंसनट्रेशन मैक्सिमम होती है। सो इट मीन्स अगर कोई एक सॉल्यूशन का वैल्यू 14 आता है तो वो मैक्सिमम एल्कलाइन और बेसिक नेचर शो करता है। क्यों? क्योंकि इस तरफ जाते तो H+ आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ये देखो अब डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे H+ आयन कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो बहुत सिंपल है कि OH आयन कंसनट्रेशन बढ़ेगी। तो ये जो सिंपल सी चीज़ होती है वो होती है पीएच स्केल। तो इसके लिए हम इसका एक डेफिनेशन है कि स्केल फॉर मेजरिंग OH H+ आयन कंसनट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। सो समझ आ गया होगा आई होप कि ये 7 है। 7 के इस तरफ अगर 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो H+ आयन कंसनट्रेशन बढ़ रही है, इट मीन्स उसका एसिडिक इन नेचर भी इंक्रीज हो रहा है। और 7 से इस तरफ राइट की साइड में हम जाते हैं तो 14 की तरफ, तो यहाँ पे H+ आयन कंसनट्रेशन घट रही है, मीन्स OH आयन कंसनट्रेशन बढ़ रही है, तो वो बेसिक नेचर का हो जाता है। तो शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पीएच वैल्यू 0 से 14, अगर कोई वैल्यू किसी की वैल्यू 0 है इट मीन्स वो वेरी एसिडिक सॉल्यूशन होता है या मैक्सिमम एसिडिक नेचर शो करता है, और अगर किसी की वैल्यू 14 है इट मीन्स वो मैक्सिमम एल्कलाइन नेचर शो करता है। और अगर किसी की वैल्यू पीएच वैल्यू किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है इट मीन्स न्यूट्रल, 0 से 7 है तो एसिडिक नेचर, और 7 to 14 है तो बेसिक नेचर। अब जैसे 7 से 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं। जैसे ये HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये एसिडिक एसिड होता है, वो वीक एसिड होता है। तो क्यों? क्योंकि एसिडिक एसिड जो होता है वो एसिडिक एसिड में
HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिडिक एसिड है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए वीक एसिड है। इट मीन्स कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक तब होता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता, और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो एसिड वीक होगा। ऐसे का ऐसा बेस का कॉन्सेप्ट है कि अगर OH आयन कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा है मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है, OH आयन कंसंट्रेशन कम है इट मीन्स वो वीक एसिड है, वीक बेस है सॉरी। तो ये है pH स्केल। ये हमें एक आइडिया देता है कि कोई सॉल्यूशन का बेस और एसिड कब होता है, उसकी वैल्यू के थ्रू हम पता करते हैं कि ये एसिड सॉल्यूशन है और ये बेसिक सॉल्यूशन है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक सिंगल क्लिक से मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।